आज की साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में किसी भी तरह से सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में किसी भी जगह सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सहज होकर बैठ जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास को महसूस करें। 2 गहरे लंबे सांस भरें और निकालें। धीरे धीरे 2 गहरे लंबे सांस भरें और निकालें और रिलैक्स हो जाएं। 2 गहरे सांसों के साथ रिलैक्स हो जाएं। अभी भजन सुन रहे थे कि दिल के धड़कनों की आवाज, हृदय चक्र की धड़कन की आवाज उस परमात्मा तक ले जा सकती है, उस ऊर्जा से जोड़ सकती है जिस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो अपने श्वासों को महसूस करें और हर श्वास में आज हृदय के बीज मंत्र यम को महसूस करेंगे। हर श्वास में यम का गुंजन, जैसे कल हमने बम बम किया था, ऐसे आज यम 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 को करेंगे। सहज होकर यम 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 उस आवाज को हृदय चक्र में अंदर महसूस करेंगे। जो यम हम बोल रहे हैं वो आवाज हृदय चक्र में गूंजती हुई महसूस हो। जैसे बम बम गूंजने से अधिष्ठान चक्र पर तंगे पैदा होती हैं, ऐसे यम कहने से आपके हृदय चक्र में तंगे पैदा होंगी और इन तरंगों से आपका हृदय चक्र मजबूत हो जाएगा।
हृदय संबंधी समस्त रोग खत्म हो जाएंगे, नकारात्मक भाव खत्म हो जाएंगे, ईश्वर के सत्य के रूप को आप जान पाएंगे। ईश्वर की ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से आप जुड़ पाएंगे। और अनंत गहराइयों में डूबते जाएंगे। तो यम करते रहें, यम 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 यम। इस प्रकार हृदय चक्र पर आप लगातार स्ट्रोक सा महसूस करें और उससे आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, उनको भी आप महसूस करें। प्रत्येक आते हुए बदलाव का एहसास आपको करना है। प्रत्येक बदलाव को आपको महसूस करना है। जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, उन बदलावों को लगातार महसूस करना है। इस यम के साथ अनंत बदलाव आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं। अनेक तरंगे आपके अंदर जागृत हो रही हैं। उन तरंगों को बढ़ाते जाना है, महसूस करते जाना है कि ये तरंगे आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं। पूरे शरीर में इन तरंगों का विस्तार हो रहा है। पूरे शरीर में इन तरंगों का विस्तार होता जा रहा है। लगातार पूरे शरीर में इन तरंगों का विस्तार होता हुआ पूरा शरीर इन तरंगों से भरता जा रहा है। यम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और इन तरंगों पर अपनी पूरी चेतना शक्ति को लगा दें। पूरी चेतना शक्ति इन तरंगों पर लगा दें। जो तरंगे आपके अंदर प्रकट हो रही हैं, और इन तरंगों के साथ उस ईश्वर की कल्पना जो आप करते हैं, उसकी सत्यता को जानने की कोशिश करें। योग या ध्यान ना तो आस्तिक है, ना नास्तिक। ये एक विज्ञान है, सीधा विज्ञान। एक चमत्कार है उस अपूर्व सत्य को जानने का। जहाँ अनंत संभावनाएं हैं। स्वयं के सत्य को जानने का, परमात्मा के सत्य को जानने का एक रास्ता है। ईश्वर, परमात्मा, उस परम सत्य तक पहुंचने की विधियों में से एक विधि है। परमात्मा की कल्पना से, परमात्मा की मान्यता से आप उस परम सत्य तक पहुंच जाते हैं जो इस परमात्मा का असली स्वरूप है।
आप आस्तिक हैं तो मान सकते हैं कि ईश्वर है, और उसको मानकर उसके प्रति समर्पण, विश्वास, उसके प्रति प्रार्थना ही आपको उस परम की ओर ले जाती है। और उस ऊर्जा से आप गहराई से जुड़ते चले जाते हैं। ईश्वर में विश्वास करने का मात्र केवल इतना ही महत्व है कि आप स्वयं को उसके प्रति समर्पण कर सकें। महत्व ईश्वर को मानने का या न मानने का नहीं है, बल्कि उसके महत्व केवल समर्पण का है, प्रार्थना का है, विश्वास का है, श्रद्धा का है। और ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये समर्पण जितना गहरा होता जाता है, आप उतने ही गहराई में इस ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं। वो परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर गहराई में प्रवाहित होती चली जाती है। इसलिए बार बार कहते हैं कि किसी कल्पना को लेकर आगे ना बढ़ें। जो सहज प्रकट हो रहा है वह उसके प्रति केवल साक्षी बन जाएं। जो परमात्मा की ऊर्जा, जो परमात्मा की तरंगें जो आपके अंदर जागृत हो रही हैं, उन तरंगों के प्रति साक्षी बन जाएं और लगातार इन तरंगों को बढ़ाते जाएं। लगातार ये तरंगें आपके अंदर बढ़ती जाएं, आप एक गहरी शांति में डूबते जाएं, अनंत आनंद में डूबते जाएं। पूर्ण समर्पण इन ऊर्जा के प्रति कर दें, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की गहराई में डूबते जाएं। ईश्वर के प्रति किया गया विश्वास, आपकी धारणा अनेक विधियों में से एक विधि है उस परमात्मा तक, सत्य तक पहुंचने की। जैसे आस्तिक ईश्वर की परिकल्पना कर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ऐसे नास्तिक भी उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि उन्हें उस पर न होने का भी विश्वास है, तो वो कुछ और रास्ता चुन सकते हैं, जैसे श्वासों पर ध्यान। भगवान बुद्ध ने आनापानसति का प्रयोग किया। उन्हें न ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने आनापानसति का प्रयोग किया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की, केवल श्वासों को माध्यम बनाया और वो परम को प्राप्त हो गए। ऐसे ही महावीर भी बिना परमात्मा में विश्वास किए उस परम को प्राप्त हुए। तो यहाँ आस्तिक या नास्तिक होने का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो केवल समर्पण का महत्व है, विश्वास का महत्व है कि आप इस ऊर्जा पर कितना विश्वास करते हैं, कितना इसको महत्व देते हैं, कितनी गहराई से आपके हृदय से प्रार्थना निकलती है और कितनी गहराई से आप इस ऊर्जा को, इस तरंगों को अपने अंदर प्रवाहित कर पाते हैं। जैसे जैसे ये तरंगें आपके अंदर बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे आपके अंदर कंपन, झंझनाहट, प्रकाश प्रकट होता चला जा रहा है। आपको इस प्रकाश को महसूस करना है, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई विचार, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है।
आपको तो केवल जो प्रकट हो रहा है उसका साक्षी बनना है, उसको देखते रहना है। तरंग आ रही हैं तो उनको भी देखें, प्रकाश आ रहा है तो उसको भी देखें, सही में झंझनाहट हो रही है तो उसको भी देखें, कंपन हो रहा है तो उसको भी देखें, ठंड लग रही है तो उसको भी देखें, और अगर गर्मी लग रही है तो उसको भी देखें। ऊर्जा की प्रत्येक तरंग आपको गहराई में ले जाएगी, अनंत गहराई में आप डूबते जाएं। तो परमात्मा का विश्वास आपको उस परम से मिला सकता है, स्वयं का साक्षात्कार करा सकता है, स्वयं के अस्तित्व को प्रकट कर सकता है। तो रास्ते अनेक हैं। जैसे किसी को अगर दिल्ली आना है तो ट्रेन से भी आ सकता है, बस से भी आ सकता है, और हवाई जहाज से भी आ सकता है। तो जितना विश्वास कम होता है उतना समय ज्यादा लगता है, जितना समर्पण कम होता है उतना समय ज्यादा लगता है इस ऊर्जा से जुड़ने में। और जैसे विश्वास, समर्पण, श्रद्धा आपकी बढ़ती जाती है तो आप गहराई से उस परम की ओर बढ़ने लगते हैं, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ने लगते हैं। ध्यान, गहरे समर्पण की अवस्था में कुछ नहीं करना, और जब कुछ नहीं करते हैं तो हम एरोप्लेन की यात्रा कर रहे होते हैं। एरोप्लेन की गति से हम उस परम की ओर बढ़ रहे होते हैं। उस सूक्ष्म ब्रह्मांड में हमारी सूक्ष्म चेतना की गति तीव्रता से होने लगती है, और पूरा शरीर ऊर्जा से भरता हुआ शरीर के प्रत्येक सेल्स को स्वास्थ्य प्रदान करता है। एक एक क्रोम, एक एक सेल्स हील हो जाता है, सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो किसी को दृश्य दिखाई देते हैं, किसी को दृश्य दिखाई नहीं देते। तो जैसे दिल्ली तक आने में कोई बस से आया तो उसको रास्ते के बहुत सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, और जो रेल में बैठा होगा उसके दृश्य कुछ अलग होंगे, क्योंकि उसका रास्ता अलग है, उसका विश्वास अलग है, उसकी यात्रा अलग है। तो उसके दृश्यों में और बस वाले के दृश्यों में, दोनों में अंतर होगा। और जो हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है उसके तो दृश्य ही खत्म हो चुके होंगे, वो तो ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है, सूक्ष्म जगत में विचरण कर रहा है, तो वहां तो कोई दृश्य ही नहीं होगा। इसी प्रकार किसी को दृश्य दिखाई देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, लेकिन उस परमात्मा की ऊर्जा का एहसास लगातार होता रहता है। हमारे अंदर शांति का अनुभव लगातार बढ़ता जाता है, ऊर्जा की तरंगें लगातार बढ़ती जाती हैं। रास्ता कोई भी हो, लेकिन हम जैसे दिल्ली के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, ऐसे ही जब हम उस परम की ओर पहुंचते जा रहे हैं, जैसे जैसे रास्ता कम हो रहा है वैसे वैसे इस ऊर्जा का प्रभाव भी
तीव्र होता जाता है। जैसे जैसे हम मंजिल पर पहुंचते जाते हैं, रास्ता छोटा होता जाता है और वहां का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो इस गहराई में डूबते जाएं, इस परमात्मा की तरंगों को महसूस करते जाएं और गहरी चेतना में जो प्रकट हो रहा है उसको भी महसूस करते जाएं। तो ये रास्ते, ये दृश्य, ये प्रार्थना, ये सब एक मार्ग है। जितने मंत्र, साधना, भक्ति भाव, अनेक बाहर की यात्राएं, सब एक मार्ग है उस परमात्मा तक, उस परम तक पहुंचने का। तो आस्था हो या ना हो, विश्वास जरूरी है। जिसमें भी आप विश्वास करें, जिस भी रास्ते पर आप विश्वास करें, वही रास्ता आपको उस परम से मिला देता है। उस परम से आपको जोड़ देता है, उस गहराई से आपको जोड़ देता है। हमारे वैज्ञानिकों ने, संत महात्माओं ने हर चीज को बड़े अच्छे से धर्म के साथ जोड़ दिया, जिससे हम उस पर लगातार विश्वास करते रहें और ये परंपराएं लंबे समय तक चलती रहें। हम लंबे समय तक गहराई से इस परमात्मा की ऊर्जा के लिए प्रयास करते रहें। इसीलिए आज हम लगातार उस परमात्मा की ओर जाने के लिए तत्पर रहते हैं, इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस रास्ते पर चलकर सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं, सभी भावों से मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त होते हैं। एक गहरा आनंद, एक गहरी शांति इस ऊर्जा के साथ आपके अंदर प्रवाहित होती चली जाती है। इसीलिए ईश्वर को हमेशा धर्म के इर्द गिर्द केंद्रित किया गया। प्रत्येक धर्म में ईश्वर को मान्यता दी गई कि आप उस ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ सकें, उस परम सत्य की ऊर्जा को जान सकें, स्वयं को जान सकें, उस परमात्मा की ऊर्जा की गहराइयों को जान सकें। लगातार गहरी चेतना में डूबते जाएं। जो ऊर्जा, जो कनेक्टिविटी आपकी ऊर्जा की बनी है, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए अनंत गहराई में डूबते जाएं। जो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, उसमें गहराई से डूबते जाएं। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है।
जो ऊर्जा प्रकट हुई है, जो तरंगें जागृत हुई हैं, उन तरंगों को महसूस करें, इस ऊर्जा को महसूस करें और धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। स्वयं को देखें जैसे आईने में आप अपने आप को देखते हैं और स्वयं को देखते हुए स्वयं के चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें। इस आनंद में लगातार मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। इन तरंगों के साथ मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। लगातार मुस्कुराहट बढ़ती जाए। अद्भुत मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ती जाए। बिल्कुल धीरे धीरे मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। शरीर का रोम रोम इस मुस्कुराहट से जागृत हो रहा है। लगातार मुस्कुराहट बढ़ती हुई और धीरे धीरे खिलखिलाहट आती हुई, धीरे धीरे खिलखिलाहट आती हुई। खुलकर खिलखिलाना है और इस खिलखिलाहट के साथ खुलकर हंसना है। पूरी शक्ति के साथ हंसिए, खुलकर हंसिए। इस आनंद में, इस मस्ती में, इस परमात्मा की ऊर्जा की गहराइयों में खुलकर हंसिए। खुल कर हंसना है, गहराई से हंसना है, रोम रोम हंसने लगे और इस हंसी को, इस आनंद को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।